रिसेंटली ओपीईसी जो कि ग्लोबल लेवल पे ऑयल प्राइस को रेगुलेट करता था, कंट्रोल करता था, एक ऑयल कार्टेल बना के कई बार भारत को भी इसका नुकसान झेलना पड़ता था, क्योंकि जो सस्ता तेल है वो हमें महंगे में ख़रीदना पड़ता था मिडिल ईस्ट के बाकी सारे देशों से, क्योंकि ओपीईसी के अंदर बैठा सऊदी अरेबिया कहता था प्रोडक्शन कम कर दो, प्रोडक्शन बढ़ा दो। बट अब ये जो ऑयल कार्टेल है ये पूरी तरीके से ध्वस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यूएई ने फाइनली कह दिया है कि वी विल लीव ओपीईसी। और यूएई एक बार अगर ओपीईसी छोड़ देता है तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा कि ओपीईसी पूरी तरीके से कमज़ोर हो जाएगी, जिसका डायरेक्ट फ़ायदा हम हर इंडियन को होने वाला है। कैसे होगा इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं कि यूएई ओपीईसी को छोड़ क्यों रहा है। देखो बात कुछ ऐसी है कि इस समय पर ऑयल प्राइसेस जो हैं वो एकदम आसमान छू रहे हैं। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो इस्लामाबाद की टॉक्स जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई। मिसाइल अटैक मिडिल ईस्ट के अंदर लगातार चल रहा है, जिसकी वजह से कई सारे देशों के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं ऑयल को प्रोड्यूस करने के, इंक्लूडिंग कतर, बहरीन, ये काफ़ी हद तक कोलैप्स हो चुके हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भी बंद है और इन सारी चीज़ों की वजह से जो ऑयल प्राइसेस हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। रेड सी को भी बंद करने की धमकी जो है वो दी जा चुकी है, उससे प्राइस और ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यूएई का कहना यह है कि जो ओपीईसी कंट्री है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ये साथ में मिलके हर देश के ऑयल कोटे को निर्धारित करती है कि इतना प्रोडक्शन ये कंट्री करेगी, इतना प्रोडक्शन ये कंट्री करेगी और ओवरऑल इतना प्रोडक्शन किया जाएगा। जिससे प्रोडक्शन कंट्रोल हो जाता है तो ऑयल जो है वो एक लग्जरी कमोडिटी बन जाती है। मार्केट के अंदर जब ऑयल कम होता है और डिमांड ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, रेट जो है वो ज़्यादा मिलते हैं। तो जनरली ओपीईसी कंट्री क्या करती हैं, इस चीज़ का प्रयोग करती हैं और इस चीज़ का प्रयोग करके यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि ओपीईसी कंट्रीज़ के द्वारा जानबूझ करके प्राइस को हाइक किया जाता है और बढ़ाया जाता है। अब अगर मैं यूएई की बात करूं, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो यूएई बाकी ओपीईसी कंट्री से थोड़ा अलग है। यूएई जो है उसकी 75% इकोनॉमी नॉन ऑयल डिपेंडेंट है। मतलब यूएई की एक बड़ी दूसरी अर्थव्यवस्था भी है, दुबई के रूप में, टूरिज्म के रूप में हो, या फिर वहाँ पर जो फाइनेंशियल सर्विसेज मिलती हैं, गोल्ड, मोबाइल है, इन सारी चीज़ों का एक बड़ा एक्सपोर्ट यूएई करता है। तो यूएई की इकोनॉमी केवल ऑयल डिपेंडेंट नहीं है और इसी वजह से यूएई जो है वो एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में देखी जाती है। यूएई के पास में जो पैसे हैं उससे यूएई ने अपनी ओवरऑल ऑयल को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया हुआ है। बट उसके बावजूद भी ओपीईसी की वजह से अपनी पूरी कैपेसिटी का प्रयोग यूएई नहीं कर पाता। अब यूएई का कहना यह है कि इस समय पे मार्केट के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसका फ़ायदा उठाया जाना चाहिए। इंस्टेड ऑफ जो कोटा यहाँ पर दिया गया है ओपीईसी कंट्री के द्वारा, उस कोटा को फॉलो करके यहाँ पर पूरी तरीके से जो कैपेसिटी है उसको यूज़ ना करना, ये एक तरीका होगा जिसके अंदर हम टेबल पे ही पैसा छोड़ाएं, ये कहना है यूएई का। क्योंकि यूएई का यहाँ पर जब ओपीईसी का कोटा ये लोग फॉलो करते हैं तो लगभग 6,60,000 बैरल एक दिन का तेल बनाना इन्हें छोड़ना पड़ता है। इनकी जो कैपेसिटी है वो 6,60,000 बैरल की आइडल पड़ी रहती है बिकॉज ऑफ फॉलोइंग ओपीईसी कोटा। और इसी वजह से इनका कहना ये है कि हम ऑयल को ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे और मार्केट के अंदर लेके आएंगे। दूसरी तरफ जो रीज़न है वो ये है कि सऊदी अरेबिया से जो कॉन्फ्लिक्ट है यूएई के, वो इस समय पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो दोनों देश जो हैं वो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ओपीईसी के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बट अगर मैं देखूँ कि ओपीईसी के अंदर जो मेजर डिसीजन मेकिंग है वो किसके हाथ में, तो वो आपको सऊदी अरेबिया के हाथ में दिखाई देगी। अब सऊदी का कहना यह है कि प्राइस जो है वो कोटा के आधार पे होनी चाहिए, हमें कम ऑयल सप्लाई करना चाहिए और उस ऑयल से ज़्यादा प्राइस जो है वसूल करने चाहिए। यूएई का कहना है कि ऐसा नहीं करो, इवन हम मार्केट के अंदर ज़्यादा तेल सप्लाई करें क्योंकि ऑयल के अंदर रेट बढ़ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम उससे ज़्यादा पैसा जो है वो बना सकते हैं, ये यूएई का कहना है। तो ऐसी कंडीशन में दोनों देशों के बीच में जो प्रोडक्शन को लेके गैप है वो दिखाई देती है। उसके अलावा यहाँ पर जब मैं सऊदी अरेबिया की बात करता हूँ तो सऊदी अरेबिया का ये जो डिसीजन है, ये जो स्टैंड है वो इसलिए है क्योंकि सऊदी अरेबिया हैवीली ऑयल पे डिपेंडेंट है, यूएई हैवीली ऑयल पे डिपेंडेंट नहीं है, तो वो ज़माने भर की रिस्क ले सकता है, वो
ऑयल को सस्ते रेट के अंदर ही मार्केट के अंदर बेचेगा तो उसका कोई बहुत ज़्यादा नुकसान हो नहीं जाना। दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया और यूएई के जो कॉन्फ्लिक्ट है वो यमन के अंदर जो प्रॉक्सी वॉर चल रही है उसको लेके भी है, रीजनल फाइनेंशियल सेंटर स्टेटस को लेके भी है, ग्लोबल लॉजिस्टिक हब एफडीआई, इन सारी चीज़ों को लेके भी है, जिसकी वजह से यूएई अब सऊदी अरेबिया के साथ में कॉपरेट नहीं करना चाहता और उसी लिए वो यहाँ पर से निकल रहा है। बट एक बड़ा डाउट जो मेरे दिमाग में आता है वो ये है कि अगर यूएई ओपीसी छोड़ भी देगा तो मतलब उससे होना क्या है, ये अगर ज़्यादा ऑयल बना भी लेंगे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो बंद है, तो फिर यहाँ से ये ऑयल यूं भी सप्लाई नहीं कर सकते। बात आपकी ठीक है, बट बेसिकली ना ये जो डिसीजन लिया जा रहा है ये पेपर मार्केट के आधार पर लिया जा रहा है, फिजिकल पैराडॉक्स जो है उसका प्रयोग नहीं किया जा रहा। उसके अलावा एक मेजर रीज़न ये भी है कि बेसिकली अगर आप यूएई को देखोगे ना तो यूएई ओपीईसी से कॉपरेट इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि अगर ओपीईसी कंट्रीज़ के अंदर आप मेंबर्स को देखोगे तो आपको ईरान दिखाई देगा। अब एक तरफ ईरान जो है वो यूएई के ऊपर अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ यूएई इसी ईरान के साथ में टेबल पे बैठ कर निर्धारित कर रहा है कि भाई कितना तेल, कितने में तेल और कितना तेल प्रोडक्शन करना है। इन चीज़ों के ऊपर दोनों देशों के बीच में इश्यूज़ हैं। ओपीईसी से यूएई का जो गठबंधन है वो बनता हुआ दिखाई दे नहीं रहा था, जिसकी वजह से फाइनली यूएई ने अपने ऑफिशियल इंटरेस्ट के अंदर ये कहा कि अब टाइम आ चुका है हम हमारे नेशनल इंटरेस्ट पे फोकस करें, ना कि ग्रुप इंटरेस्ट के ऊपर। और फाइनली यूएई ने यहाँ पर ओपीईसी को छोड़ने का डिसीजन ले लिया है। अब ये जो डिसीजन लिया गया है ये किस तरीके से ओपीईसी को बहुत हद तक वीक कर देगा और इसकी वजह से इंडिया को क्या बेनिफिट होने वाला है, इसे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो दोस्तों आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहाँ पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को कंप्रहेंसिव रूप से लाइव क्लासेस के अंदर पढ़ाएंगे। आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, ये सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे मिनिमम रेट के अंदर। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी लोवेस्ट रेट में है, बट उसके बाद भी अगर आप SRC10 कोड का यूज़ करते हो तो आपको 60% तक का डिस्काउंट और 6 महीने तक का एक्सटेंशन प्राप्त होगा, जिसके बाद सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको इस रेट के अंदर मिलने वाला है। तो जल्दी जाओ अनअकैडमी को सब्सक्राइब करो, यूज़ करो SRC10 कोड। अनअकैडमी की ऑलरेडी बैचेज जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं, जो आपको यहाँ पर अवेलेबल करा दी जाएगी। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, अगर यूएई ओपीईसी से निकलता है तो ओपीईसी जो है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि यूएई कोई मार्जिनल प्लेयर नहीं है। यूएई के पास में ओपीईसी के ओवरऑल ऑयल प्रोडक्शन की 15% की कैपेबिलिटी है। अब ओपीईसी का जो ओवरऑल पूरे विश्व के अंदर दमखम है वो इसलिए है क्योंकि ये ऑयल कैपेसिटी को होल्ड करते हैं, जिसके कारण से जब ये कह दें तो प्रोडक्शन कम हो जाता है मार्केट में, जब ये कह दें तो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्राइस भी बढ़ते और घटते रहते हैं। बट अगर कोई कंट्री इसी ओपीईसी से बाहर आ जाएगी तो उसकी वजह से जो मार्केट शेयर है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑयल के प्रोडक्शन को रेगुलेट करने की क्षमता कम होगी और उसकी वजह से जो ग्लोबल ऑयल प्राइस है उसको भी कंट्रोल करने की क्षमता लगभग ओपीईसी की यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। अभी तक जो यूएई था वो अमेरिका जैसा नहीं है कि जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर ली और फिर उसको फॉलो नहीं कर रहा। यूएई बहुत कंप्लायंट है, तो ओपीईसी जो कहती थी यूएई उसको फॉलो करता था, पर अब वो नहीं करेगा। उसकी वजह से सीधी चीज़ है, ओवरऑल नुकसान जो है वो यहाँ पर ओपीईसी के वीकनेस के रूप में देखने को मिलेगा। बट इसका मतलब ये है क्या कि ओपीईसी पूरी तरीके से टूट जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। कुवैत, इराक जैसे देशों के भी कई बार इस तरीके के कंसर्न आते हैं, कोटा बढ़ा दो वगैरह वगैरह, बट ये ओपीईसी को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर मैं दूसरे देशों की बात करूं, दे आर नॉट लाइक यूएई। यूएई की 75% तक जो जीडीपी है दैट इज नॉन ऑयल। इस कारण से यूएई इस तरीके का डिसीजन ले सकता है, बट बाकी ओपीईसी कंट्री इस तरीके के डिसीजन नहीं ले सकती। तो फाइनली यूएई जो है वो ओपीईसी से बाहर आ चुका है और इसकी वजह से जो बड़ा बेनिफिट होने वाला है वो अमेरिका का तो होने ही वाला है। देखो, अमेरिका हमेशा से एनर्जी प्राइसेज जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रोल करने की मंशा रखता है। ओपीईसी जितनी स्ट्रांग होगी उतना अमेरिका का कंट्रोल कम होगा, इसीलिए अमेरिका हमेशा ये चाहता है कि ओपीईसी कमजोर बनी रहे और उसका कंट्रोल वीक रहे, जिसकी वजह से अमेरिका का कंट्रोल बढ़े। दूसरी तरफ इसकी वजह से इंडिया और चाइना जैसे देशों का बड़ा फ़ायदा होगा। शॉर्ट टर्म के अंदर तो प्राइसेस बढ़ेंगे, बट लॉन्ग टर्म के अंदर क्या होगा कि ओपीईसी जो अभी तक कार्टेलाइजेशन करता था, तो देखो जब भी कार्टेल बनता है ना किसी चीज़ का, तो उसकी वजह से मार्केट के अंदर जो कंज्यूमर्स हैं
उनका हमेशा नुकसान होता है, क्योंकि जो प्रोडक्शन बेस्ड कार्टेल होता है वो प्रोड्यूसर के माइंडसेट से बनाया जाता है। ऐसी कंडीशन में ओपीईसी हमेशा प्रोडक्शन को बेनिफिट करती, कंजप्शन को बेनिफिट नहीं करती, जिसकी वजह से इंडिया का बहुत नुकसान होता हुआ दिखाई देता था। बट अब ओपीईसी अगर कमज़ोर होगी तो फिर जो रेगुलेशन है ऑयल के प्राइस का वो डिमांड ड्रिवन होगा, क्योंकि जितनी डिमांड होगी उतना ज़्यादा प्रोडक्शन यूएई और बाकी देशों के द्वारा किया जाएगा, कोटा को फॉलो नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह से डिमांड को कैटर करने की वजह से जो हाई डिमांड करने वाली कंट्रीज़ है ना, उनकी वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, बट इंक्लूडिंग इंडिया, तो वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आई होप दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे साथ रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो अपन अकेडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। आज के लिए तय रखते हैं, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।